जदीद दुनिया के जदीद चैलेंजेस और अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल। इस्लामी ममालिक तंजीम के वज़ीर खारजा की तारीखी कॉन्फ्रेंस आज 41 साल बाद इस्लामाबाद में होगी। रुकन ममालिक के मोअज़्ज़िज़ मेहमान पहुँच गए। इफ्तिताही इजलास पार्लियामेंट हाउस में सुबह 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, दुनिया ने अफगानिस्तान पर फौरी तवज्जो न दी तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। पेशावर में पोलिंग से एक रात पहले ही बल्ले के बैलेट पेपर पर ठप्पे पे ठप्पा। मुबैना धांधली पर पोलिंग अमला गिरफ्तार। बैलेट पेपर वक्त से पहले पहुंचाने पर सियासी जमातों के कारकुनों का एहतजाज। अमले को यरगमाल बना लिया। खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने शौहर के साथ हुक्मरान जमात के उम्मीदवार के लिए बैलेट पेपर पर ठप्पे लगा रही थी, मुजाहिरीन का इल्जाम। धमाके में जाम बहक। पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान के वालिद का तबाहशुदा बैंक के करीब शोरूम था। किसी काम से इमारत से बाहर निकले तो धमाके की जद में आ गए। सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर समेत अहम शख्सियात की पीटीआई रहनुमा की रहायश का आमद। वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वजीर आज़म ने भी ट्विटर पैगाम में कहा, आलमगीर खान के वालिद के इंतकाल का सुनकर बहुत दुख हुआ। हाफिज नईमुर रहमान का शेर शाह धमाके में 16 कीमती इंसानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया जाए, जख्मियों का बेहतरीन इलाज करवाया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची का मुतालबा। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नुमाइंदा खुसूसी और इंडोनेशियन वजीर खारजा की मुलाकातें। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इकदाम में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी तबाही का खतरा टालने के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला के 65 शहरों में आज 1 करोड़ से ज्यादा वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2032 काउंसलर्स बिला मुकाबला मुंतखब। 3 कबायली अजला में भी इंतखाबी मवाद की तरसील मुकम्मल। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लग गए। बल्दियाती इलेक्शन में विलेज और नेबरहुड काउंसिल के लिए 19,282 उम्मीदवार, जबकि तहसील चेयरमैन और मेयर के लिए 689 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। खवातीन की 1200 नशस्तों पर 3,905 खवातीन मैदान में। 876 खवातीन बिला मुकाबला सेलेक्ट हो चुकी हैं। कराची प्लान का एक और वफाकी मंसूबा मुकम्मल हो गया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, महमूदाबाद नाला मेलों सिर्फ कचरे का ढेर था, जहां अब 3.5 अरब रुपए की लागत से पुख्ता ड्रेन की तामीर, सीवरेज का निज़ाम और 7 किलोमीटर सड़कों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शहर कायद के लिए उम्मीद की किरण। 1400 अरब रुपए की लागत का मंसूबा शहर के लिए नेमत से कम नहीं। आबी रेलों की नक्कासी, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम शामिल। महमूदाबाद नाले का इफ्तिताह मिसाली पेशरफ्त। मदीना की इस्लामी रियासत तस्बीह हाथ में लेकर उंगली हटाने का नाम नहीं है, एक करेक्टर का नाम है। हाथ में तस्बीह पकड़ने और शेरवानी पहनने से कोई वजीर आजम नहीं बन जाता। रियासत मदीना के दावेदार बताएं, आटे और चीनी की कीमत बढ़ाने वाले कौन हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवाल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, हुकूमती इक़दाम के बायस अशिया ज़रूरियात सस्ती होना शुरू हो गई। एहसास राशन प्रोग्राम से आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिलेगा। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, अपोजिशन ने कोरोना, डेंगू और दीगर अहम इशूज़ पर सिर्फ सियासत चमकाई। ये अनासिर अब महंगाई पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि मेरे पे अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बात तो उनकी ठीक है, उन पे धेले की करप्शन तो आज भी साबित नहीं हुई, क्योंकि धेले की तो वो करप्शन करते ही नहीं। वो तो 16 अरब से कम
बात ही नहीं करते। नून लीग ने शोबा सेहत में पैसा लगाया तो इलाज के लिए बाहर क्यों गए? तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का सवाल। कहा शहबाज शरीफ एक ढेले नहीं अरबों की करप्शन करते हैं, आज तक नहीं बता सके अकाउंट्स में पैसे कहां से आए। नून लीग ने बिजली के महंगे मंसूबे लगाए। उस्मान बुज़दार और उनके तर्जुमान वजीर आला हाउस से बाहर निकलें तो उनको हर तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे नजर आएंगे। उस्मा बुखारी के पंजाब हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा पंजाब हुकूमत के पास नई गाड़ियां खरीदने के पैसे हैं लेकिन वैक्सीन खरीदने के लिए नहीं। साबिक वजीर आजम शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शाही मेहमान नवाज शेख अब्दुल्ला मोहम्मद समान की मुलाकात। शुजात हुसैन की सेहत याबी और दराजी उम्र और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। शुजात हुसैन ने अपनी किताब भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को पेश की। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर में तेजी। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,23,000 केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में 93,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हुए, 100 से ज्यादा अफराद हलाक। फ्रांस में भी कोरोना मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 23वें रोज में दाखिल। सरकारी अस्पतालों के वार्ड्स में भी काम छोड़ दिया। मरीज ख्वार मुजाहिरीन का गिरफ्तार साथियों की रिहाई और मुकदमात की वापसी का मुतालबा। मेडिकल के तलबा भी सरापा एहतजाज। पीएमसी से स्पेशल रजिस्ट्रेशन टेस्ट खत्म करने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हक महर के कॉलम में तरमीम करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। नक़द मंकूला और गैर मंकूला जायदाद के लिए अलहदा कॉलम बनाया जाए। फरीकैन हक महर के अलावा कुछ लिखवाना चाहें तो अलहदा लिखवाएं, अदालत का हुक्म। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कराची में गुज़श्ता रात रमा मौसम सरमा की सरतरीन रात रही। पारा 9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। तालिबान की एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर की तैनाती के लिए दरख्वास्त। साबिक हुकूमत के सफ़ीर ने नशिस्त छोड़ दी। ये नशिस्त अब अफगानिस्तान की नई हुकूमत को मिलनी चाहिए। तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन का बयान।